कि ब्राह्मण समाज ने यह तय किया है कि पिछले 4.5 वर्षों के अंदर हमारा उत्पीड़न बहुत बड़ा है और वर्तमान मुख्यमंत्री ने हमें खासा निराश किया। हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम को वो आराध्य मानने को तैयार नहीं है, वो महापुरुष कहते हैं और ये महापुरुष उन्होंने सड़क पर नहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहा है। इससे ब्राह्मण समाज खासा उद्वेलित है और आक्रोशित है। इसलिए इस महापंचायत का निर्णय निकल कर आया है कि इनके नेतृत्व में बनने वाली किसी भी सरकार का हम समर्थन नहीं करेंगे। यूपी में हो रही ब्राह्मण पॉलिटिक्स के बीच इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर राष्ट्रीय परशुराम सेना ने योगी आदित्यनाथ सरकार को ठेंगा दिखा दिया है। इस बार उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 4.5 सालों में ब्राह्मणों की उपेक्षा की गई और ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार का एक हिसाब 2022 के विधानसभा चुनाव में लिया जाएगा। इस बीच आपको बता दें, राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय परशुराम सेना ने जो ब्राह्मण महापंचायत विशाल ब्राह्मण महापंचायत प्रतापगढ़ में आयोजन किया गया है, इसमें खास करके 4.5 साल में सरकार द्वारा की गई उपेक्षा और ब्राह्मणों पर हुए हमले और अत्याचार को लेकर एक चीज ब्राह्मणों के साथ शेयर की गई और खास करके ब्राह्मणों की एकजुटता 2022 में किस तरफ से एकजुट होकर एक मत यानी पूरी तरीके से एक साथ वोटों के रुझान को लेकर एक साथ कहाँ जाएंगे, इस पर भी रणनीति बनी है। यानी 2022 में सियासी रूप पर किसका समर्थन किया जाएगा, किस सरकार का, उसको लेकर भी रणनीति बनी है। इसमें साफ साफ राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने कहा है कि 2022 में 4.5 साल की योगी सरकार के द्वारा किए गए कामकाज और ब्राह्मणों की उपेक्षा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार योगी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन कतई नहीं जाएगा। आप भी सुनिए आखिर कैसे राष्ट्रीय परशुराम सेना ने योगी आदित्यनाथ सरकार को करारा झटका देते हुए इस बार ब्राह्मणों का जो समर्थन है वो योगी आदित्यनाथ सरकार को नहीं जाने वाला है। अब आपको बता दें, राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज ये क्या कार्यक्रम था, ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, आज राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के अंदर विशाल ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया था। आयोजन के पीछे विभिन्न कारण रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज का जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, जो भी सरकारें रही हैं, पूर्ववर्ती सरकारें और ख़ास तौर पे वर्तमान सरकार द्वारा जो ब्राह्मण उत्पीड़न पिछले 4.5 वर्षों के दौरान हुआ है, ब्राह्मण समाज ने ये महसूस किया कि आज उसको अपनी दशा और दिशा तय करने के लिए ऐसे एक पंचायत की और ऐसे एक इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत महसूस करते हुए आज प्रतापगढ़ जनपद के शहर में तमाम विभिन्न जनपदों के साथ साथ जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न कोने से आए हुए ब्राह्मण समाज के हितचिंतक, ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर ये निर्णय लिए हैं कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, जो ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न के खिलाफ बोलेगा, सड़क से लेकर सदन बोलेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज उसी तरफ जाएगा। तो ये बताइए कि जैसे अभी जो है ये किसी पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज था या फिर इसमें तमाम राजनेता भी आए थे जो है पार्टियों के? देखिए, तो राष्ट्रीय परशुराम सेना एक स्वतंत्र संगठन है और ब्राह्मण हितों के लिए सदैव उसके हक और अधिकारों के लिए लड़ता आया है। हमने जब ये ब्राह्मण महापंचायत आयोजन करने का लक्ष्य रखा और प्रस्ताव किया तो ये तय किया कि हम विभिन्न संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को और गैर राजनीतिक संगठनों को आमंत्रित करेंगे कि वो इस प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातों को रखेंगे कि क्यों हम उन विचारधारा को समर्थन करें और क्यों हम उस राजनीतिक दल का समर्थन करें। और आमंत्रण किया। आमंत्रण में विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आए, अपने विचार रखे। तत्पश्चात इस ब्राह्मण महापंचायत का निर्णय निकल कर आया कि ब्राह्मण समाज ने यह तय किया है कि पिछले 4.5 वर्षों के अंदर हमारा उत्पीड़न बहुत बड़ा है और वर्तमान मुख्यमंत्री ने हमें खासा निराश किया। हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम को वो आराध्य मानने को तैयार नहीं है, वो महापुरुष कहते हैं और ये महापुरुष उन्होंने सड़क पर नहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहा है। इससे ब्राह्मण समाज खासा उद्वेलित है और आक्रोशित है। इसलिए इस महापंचायत का निर्णय निकल कर आया है कि इनके नेतृत्व में बनने वाली किसी भी सरकार का हम समर्थन नहीं करेंगे।
क्या लगता है कि सरकार जो है अभी तक जो 4.5 साल बीता है कार्यकाल, बात आती है कि ब्राह्मणों का बहुत हत्या हुई है, बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों की, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ब्राह्मण समाज हमेशा से सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करता है। वो सुदामा की भूमिका में भी रहता है, वो बनाने की भी भूमिका चाणक्य के रूप में रहता है और भगवान परशुराम का वंशज भी है। जब वो असहाय हो जाता है, जब लगता है कि नहीं अब उसके प्राण ही ले लिए जाएंगे, उसकी सामाजिक और आर्थिक दिशा तय नहीं हो पाएगी, तब वो अपने निर्णय को, कठोर निर्णय को लेने पर मजबूर होता है। हम किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का उत्पीड़न करने वाले लोग नहीं हैं। ये इतिहास रहा है ब्राह्मणों का। अगर कोई ये सोचता है कि नहीं ब्राह्मण समाज की वजह से आज ये हालात हो गए हैं अन्य वर्गों के, अन्य पिछड़ा वर्गों के या दलितों के या अन्य किसी धर्म और जाति के, तो ये उसकी गलतफहमी है। कौन कौन से प्रमुख संताएं थी इस महापंचायत में ब्राह्मणों की? देखिए, हमारे जो तमाम कथा व्यास आए हुए थे, छत्तीसगढ़ से जगत गुरु जी आए हुए थे, और तमाम जिन्होंने स्वतंत्र रूप से यह सुना कि नहीं एक गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय परशुराम सेना के बैनर तले तमाम विप्रजन इकट्ठा हो रहे हैं प्रतापगढ़ जनपद में। कोने कोने से ये आश्चर्य हुआ कि कोने कोने से जनपद के इर्द गिर्द जिलों से भी तमाम साधु और संत आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया राष्ट्रीय परशुराम सेना को कि आज हम ये महसूस करते हैं कि हमें ये बैनर मिला है, हमें ब्राह्मण समाज की अगुवाई करने वाला ये संगठन मिला है, जिसके बैनर तले हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक चीज़ों को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। अभी प्रतापगढ़ में ब्राह्मणों की स्थिति को कैसा देखते हैं? अभी परसों नरसों एक ब्राह्मण राजनेता ही थे और विवाद हुआ है, उसके अलावा और ब्राह्मणों की स्थिति देखी जाए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये राजनीतिक चीज़ों को ब्राह्मण समाज अपने नज़रिए से अपनी कसौटी पर कसता है और ये महसूस करता है कि नहीं, ये जो राजनीतिक चीज़ें हुई हैं उनको राजनीतिक तरीके से ही देखा जाना चाहिए। ये कोई सामाजिक चीज़ें नहीं थी कि कांग्रेस के एक ब्राह्मण नेता और भारतीय जनता पार्टी के एक पिछड़ा वर्ग के नेता के बीच में झगड़ा हुआ और ब्राह्मण समाज उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ब्राह्मण समाज ये तय करता है कि गलती किसकी थी। अगर हमारे ब्राह्मण समाज की गलती थी तो हम उसको तय करेंगे, और अगर पिछड़ा वर्ग की गलती थी और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को गाली दिया जाने लगेगा तो ये भी ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले 2 दिनों से ये जनपद प्रतापगढ़ में सोशल मीडिया में देखने को आ रहा है कि प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता थे, जिनसे झगड़ा हुई संगम लाल गुप्ता सांसद प्रतापगढ़ से, उनको लेकर प्रमोद तिवारी, क्योंकि जाति से ब्राह्मण हैं, उनको लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग के और तमाम लोग लगातार ब्राह्मण समाज पर जाति को लेकर हमला कर रहे हैं। ये हमला खास तौर पर राष्ट्रीय परशुराम सेना संगठन परिवार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कौन? मैं अभिषेक तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना। धन्यवाद।